जब भगवान देवकी के पास आए तो सबसे पहले 4 भुजाओं में आए और भगवान अवतरित होते हैं, जन्म नहीं लेते, क्योंकि ना तो कभी लक्ष्मी गर्भ धारण करती है और ना ही नारायण कभी किसी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, भगवान के जो एक एक रानियों से 10-10 संतानें हुई ना, ये केवल लीला मात्र है। ठाकुर जी तो सब कुछ कर सकते हैं और कन्हैया तो बाल योगी हैं, क्योंकि लक्ष्मी माँ कभी गर्भ नहीं धारण करती और नारायण कभी किसी के गर्भ में प्रवेश नहीं करते, वो प्रकट होते हैं। भय प्रगट गोपाला दीन दयाला देवकी के हितकारी। सबसे पहले देवकी मैया के सामने प्रभु मेरे चारों भुजाओं से प्रकट हुए, क्योंकि ये वही देवकी हैं जो पिछले जन्म की शतरूपा मैया हैं, जिन्होंने भगवान को वरदान में पुत्र के रूप में मांग लिया है मनु जी के साथ, और दूसरे जन्म में वही कौशल्या बन करके आई और तीसरे में वही देवकी बन करके आई। भगवान ने सोचा कि मुझे 3 बार इनके यहाँ पुत्र बन के चलना चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने हमारी बहुत अथक परिश्रम करके तपस्या की। भगवान चारों भुजाओं से जब आए तो माता देवकी ने कहा कि हे प्रभु, अरे ये आपका श्री विग्रह जो है संतों को सुखदाई है, भक्तों को सुखदाई है, लेकिन मैं तो माँ हूं और माँ को ये रूप अच्छा नहीं लगता। माँ को कौन सा रूप अच्छा लगता है? कि जय शिशु लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा। माता को तो केवल इस बालक का अपने जो है शिशु रूप ही अच्छा लगता है। माँ ने कहा कि प्रभु मैं माँ हूँ, ये रूप भक्तों के लिए सुखदाई है, संतों के लिए सुखदाई है, लेकिन माँ को प्यारा नहीं है। और माँ को क्या प्यारा लगता है? शिशु रूप। तो आप शिशु स्वरूप में हो जाइए। भगवान ने कहा मैया मैं भी शिशु रूप में हो जाऊंगा, लेकिन जब मैं छोटा बनूंगा तो यहाँ से मुझे गोकुल में पहुंचा देना और वहां मेरी एक बहन है उसे वापस ले आना। केवल इतना काम करना है। वसुदेव जी ने कहा प्रभु लेकिन देख रहे हो ना 14 फाटक के अंदर हम बंद हैं, सब में ताले जकड़े हुए हैं, इतने लंबे पहरेदार और गले में भी जंजीर, हथकड़ी बेड़ी सब लगी है। ठाकुर जी ने कहा कि आप परेशान ना हो, सारा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। जीव जब अटल विश्वास करके भगवान से अपना संबंध बना लेता है तो संसार के जितने भी बंधन होते हैं सब टूट जाते हैं। आज जब इन दोनों ने देवकी और वसुदेव ने भगवान से अपना पुत्र का संबंध बनाया तो हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी, गले की जंजीर सब टूट गई, ताले टूट गए, पहरेदार सब सो गए। और भगवान को एक टोकरी में लिटा करके सबसे पहले तो माता देवकी ने हृदय से लगा करके खूब दुलार किया, खूब प्यार किया, खूब चूमा। वसुदेव जी ने कहा देवी समय कम है इसलिए शीघ्र मुझे जाना है, लौटकर आना भी है, और ये भेद कंस महाराज को पता भी नहीं होना चाहिए। आज वसुदेव जी टोकरी में लेटा करके चलते बने तो बिल्कुल भादव मास का महीना है और कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र दिन बुधवार आज है, बड़ा सुंदर योग है। भगवान ने जब अवतार लिया और भगवान शेष जी ने सोचा कि भले ही मैं अब की बार में इनका बड़ा भाई बन करके आया हूँ, लेकिन बरसात हो रही ना धीरे धीरे, कहीं मेरे स्वामी भीग न जाए, ये भाव है उनका, इसलिए स्वयं भगवान शेष जी छत्र बन करके आ गए। वसुदेव जी अपने शीश पर बिठा करके ब्रह्म को लेकर जा रहे हैं। बीच में यमुना मैया जब देखे कि हमारे पति देव मेरे पास आ रहे हैं, यमुना क्या है? भगवान की पत्नी है। गंगा भी इनके श्री चरणों की ही दासी है, क्योंकि नारायण के चरणों से गंगा यमुना सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। सरजू मैया भगवान की पुत्री है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये भगवान के नेत्रों से उत्पन्न हुई है, नेत्रजा इनका नाम है। और गंगा यमुना सरस्वती ये भगवान के श्री चरणों से उत्पन्न हुई है, इसीलिए गंगा यमुना सरस्वती की महिमा सबसे बढ़ करके है, क्योंकि ये भगवान के चरणों से उत्पन्न है।
और जगत तारिणी पतित पावनी माता गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय। आज भाई कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने पति के आगमन को सुनकर प्रसन्न नहीं होगी। यमुना मैया गदगद हो गई और वो भी जो है तमाम अपनी जो सखियों से बोल पड़ी। चौक पुजावो माटी रंगावो आज मेरो पिया घरे आवेंगे, आज मेरो पिया घरे आवेंगे। खुशी रे मनाओ जी मंगल गाओ जी आज मेरो पिया घरे आवेंगे, आज पिया घरे आवेंगे। अरे सखी मंगल गाओ रे अंबर सजावो रे, अरे सखी मंगल गाओ रे धरती अंबर सजावो रे। निकल गया आज मेरे पिया की सवारी, उतर गया आज मेरे पिया की सवारी। और कोई काजल लाओ रे मुहे काला टीका लगाओ रे, उनकी छवि से दिखूं मैं प्यारी, उनकी छवि से दिखूं मैं तो प्यारी। आज मेरो पिया घरे आवेंगे, आज मेरो पिया घरे आवेंगे। चौक पुरावो माटी लगाओ आज मेरो पिया आवेंगे, आज पिया घर आवेंगे। सब मिले आज मेरो पिया घरे आवेंगे, आज पिया मोरा घरे आवेंगे। अलहद नाद बजाओ सब मिले आज मेरो पिया घरे आवेंगे, आज पिया बोले घरे आवेंगे, आज पिया बोले आवेंगे, आज पिया बोले घरे आवेंगे। तो माता यमुना भी गदगद है और यहाँ तक कि माता पृथ्वी भी बहुत ही प्रसन्न है। सर्वत्र हरियाली छाई हुई है, तरह तरह के पुष्प निकले हुए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि आज भगवान नारायण श्री देवी को छोड़कर और भूदेवी के पास आ रहे हैं। श्री माने लक्ष्मी हमारे भैया लोग समझे श्री देवी को छोड़कर एक श्री देवी और भी है फिल्म इंडस्ट्रीज में है, उन्हीं पर सबका ध्यान ज्यादा जाता है आजकल। तो श्री माने लक्ष्मी लक्ष्मी मैया को छोड़ करके आज पृथ्वी मैया के पास आ रहे हैं। तो आज पृथ्वी भी गदगद है, यमुना भी गदगद है और तुरंत जो है जैसे ही प्रवेश किया हमारे वसुदेव जी महाराज ने, यमुना मैया इतनी प्रसन्न है कि खूब जो है प्रसन्न चित्त होकर के झूम रही हैं और झूमते झूमते नाचते नाचते उनका जल बिल्कुल आज वसुदेव जी के दाढ़ी तक पहुंच गया। भगवान समझ गए
कि मेरे श्री चरणों को स्पर्श करने के लिए हमारी परम प्रियतमा यमुना आज इतनी जो है मग्न हो रही है, आनंद मग्न हो रही है। तो भगवान ने क्या किया, अपने श्री चरणों को लटका दिया और यमुना मैया ने दंडवत करके प्रणाम करके तुरंत मार्ग दे दी। आज गोकुल में पहुंच गए हमारे बाबा श्री वसुदेव जी महाराज। अब देखो यहाँ भी योग माया ने कब जन्म लिया माता जी को पता नहीं, क्योंकि अभी हमने आपको बताया है कि ना तो लक्ष्मी कभी गर्भ धारण करती हैं और ना नारायण कभी गर्भ में प्रवेश करते हैं, ये सभी अवतरित होते हैं। और ये योग माया जो है ना, देवी भागवत के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि माता दुर्गा जी भी साक्षात ब्रह्म ही है। आप लोगों ने सुना भी होगा, आरती भी खूब गाते हैं, राम कृष्ण तो सीता ब्रज रानी राधा तो वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा। जय जय जैसे कृष्ण और राधा दोनों एक तत्व थे, सीता और राम दोनों एक तत्व थे, ऐसे माता जगत जननी भी ब्रह्म ही है। वो ब्रह्म भी अनेक अनेक रूप में इस लोक में आता है और स्त्री स्वरूप में जन्म लिया गोकुल में और पुरुष स्वरूप में जन्म लिया बंदीगृह में कंस महाराज के। और तुरंत योग माया आज लेटी है बगल में यशोदा मैया के, कन्हैया को वहां पर लिटा दिया। हमारे श्री वसुदेव जी महाराज ने योग माया को पास में लिए चले आए। जीव जब ब्रह्म से प्रेम करता है तो सारे बंधन टूट जाते हैं, और जब यही जीव ब्रह्म से संबंध तोड़कर अर्थात कहीं छोड़कर और माया को अपनाता है तो जीवन के जितने भी बंधन है सब लग जाते हैं। योग माया को लेकर के जब आए तो हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी सब लग गए, ताले जकड़ उठे, पल्ला बंद हो गए, पहरेदार जग गए। देखिए हमारे आज इस बीच में हमारे बहुत ही प्रेमी हैं और बचपन में काफी दिनों तक सिंगिंग भी आप मेरे साथ किए हैं, और इस समय ठाकुर जी की ऐसी कृपा बरसी ना भाई, सभी का प्रमोशन हुआ, हमारे बचपन के जितने भी साथी संगी, और प्रभु ने आपका भी प्रमोशन किया जो आज प्राथमिक के अध्यापक आप हो गए। हमारे भैया श्री शत्रुघ्न चतुर्वेदी जी जो जमुना से चल करके आए, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऑनलाइन कथाएं आप भी हमारी नित्य सुनते रहते, बड़ा प्रेम है हम लोगों का, क्योंकि मामा जी है ना, और मामा को जानते हैं आप, डबल माँ का जो प्यार दे उसी का नाम मामा है कि नहीं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो योग माया को जैसे ही लेकर के आए, हथकड़ी लग गई, दरवाजे बंद हो गए और बच्ची के रोने की आवाज सारे पहरेदारों ने सुनी, जाकर के दौड़ के समाचार जनाए। और कंस जी महाराज दौड़ते हुए आए, जहाँ पे 6 बच्चों को पटका था उसी पत्थर पर पटकने के लिए गोद से छीनना चाहा। देवकी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया क्षमा करो, अरे ये बालक नहीं ये तो बालिका है। कंस ने एक बार तो सहम गया 2 क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए, अरे बालिका कैसे हो गई? आकाशवाणी ने तो बालक कहा था, क्या देवताओं ने मेरे साथ कोई चाल चला है क्या? लगता है देवता लोग धोखेबाज हैं, झूठ बोलते हैं। आज विश्वास हो गया हमको कि मनुष्य ही नहीं देव भी झूठ बोलते हैं। अब बोले कि बालिका है तो इसको क्या मारना, ब्याह कर देंगे, दूसरे घर चली जाएंगी, तो बेचारी वैसे कमजोर होती है। बकासुर खड़ा था बगल में, बोले महाराज बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो, इसको आप अबला मत समझो, असहाय मत समझो, अरे आपके सर की बहुत बड़ी बला हो सकती है आने वाले समय में, हो सकता है देवताओं की चाल हो। बालिका को भेज दिया हो 8वें के रूप में, और आप ये समझ जाएंगे कि मुझे मारेंगे नहीं, छोड़ देंगे, और जिसके साथ इसका विवाह हो वहां कहीं आपको मार दे तो आप क्या करोगे? बड़ी दूरगामी सोच है इन लोगों को। कंस ने गोद से बच्ची को छीन लिया, लेकिन भगवान ने जैसा बताया था उसके आधार पर योगमाया हाथ से छूट गई और कंस के सर पर अपना पांव मार करके देखो कल्याण कर दिया कंस का। आज अपना चरण स्पर्श करा के आकाश से में गई, 8 भुजाओं में परिवर्तित हो गई। बोले अष्टभुजी मैया की। और हंस करके बोली, अरे दुष्ट तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में अवतरित हो चुका है। अब तो कंस महाराज का टेम्परेचर और भी बढ़ना शुरू हो गया। अरे कहाँ गया होगा,
इमरजेंसी मीटिंग तुरंत लगाया, सारे सभासदों को पदाधिकारी को इकट्ठा किया और इसके बाद में अभी हुआ कि कहाँ गया होगा, किस हाल में गया होगा। कंस के महामंत्रियों ने कहा कि महाराज मेरा कहना मानो, इस महीने में जितने भी बच्चे पूरे धरती पर पैदा हुए हैं सबको मरवा दो, उसी में से कोई आपका काल भी होगा वो भी मारा जाएगा। माता धरती अपने मन में लगी सोचने कि कितना आतंक ये लोग मचाएंगे। भगवान ने कहा देवी अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अब तो मैं आ ही गया हूँ ना, कुछ और भी कष्ट उठा लो। हजारों लाखों माताओं की गोद सूनी कर दी गई। गुप्तचर विभाग से पता चला कि महाराज जिस दिन बालिका ने बंदी गृह में जन्म लिया था उसी दिन एक बालक ने नंद बाबा के यहाँ जन्मा है। मुझे समाचार मिली है महाराज, आज 6 दिन हो गया, आज छठियारा भगवान कन्हैया का है। लेकिन महाराज विशेषता तो यह है कि जब से उस बालक ने जन्म लिया है ना, 10-20 हजार लोग आते हैं, 10-20 हजार लोग जाते हैं, बड़ी लंबी भीड़ लगी रहती है। और इस बीच में बच्चे को मारना आसान बात नहीं है, कैसे मारोगे? तो बकासुर की बहन थी जिसको बकी भी कहते हैं और उसका नाम पूतना भी है, जो पिछले जन्म में रत्नमाला थी। महाराज बलि की पुत्री के रूप में जब भगवान बामन बन करके गए थे ना, तो इसके हृदय में, भाई स्त्रियों के अंदर ममता होती है, इसके अंदर ममता की जागृति होगी और लगी मन में सोचने कि ऐसा सुंदर बालक मुझे मिल जाए तो जी भर करके मैं अपना दूध पिलाऊं। भगवान ने कहा एवं मस्तु मैया ऐसा ही होगा। लेकिन जब भगवान ने विराट रूप शरीर धारण करके और 2 ही पग में त्रैलोक को नाप लिया तो इसको जो है क्रोध आ गया, बोले ऐसे बच्चे को, छलिया को तो जहर दे देना चाहिए। भगवान ने कहा एवं मस्तु वो भी होगा। तो आज पूतना ने कहा भैया चिंता ना करो, मैं जाऊंगी उसे मारने। पूतना को अपने रूप बदलने की कला भली भांति मालूम है। उसने अपने रूप का परिवर्तन कर लिया। ये जो कुरूप राक्षसी के रूप में उसके विग्रह थे, आज बिल्कुल परम सुंदरी बन गई हो। जाति ब्रज पूतना बनाई रूप बहुभांति, भायो नर नारी मानो कमला आज आवती। डगर डगर पूछे नंद घर कहाँ बाए, वहां में जाति का चुने योग पावती। यशोदा पास दौड़ी जाई कृष्ण को उठाय लीनो, स्तन में लगाए विष श्याम को पिलावती। कहे शालिग्राम प्राण खींचो हरि दूध संग, अंग संग लागत सो परम गति पावती। उतना अपना वेश परिवर्तन करके आ रहे हैं। लेकिन मेरे भाई भगवान को तो वह प्यारा होता है ना कि ऊपर से आप सुंदर हो या ना हो इससे मतलब नहीं, लेकिन अंदर विचार सुंदर होना चाहिए। और इसके शरीर तो बड़े सुंदर हैं, लेकिन विचार कितना दूषित है। भगवान को मार डालने तक का प्लान करके आ रहे हैं। अब पूतना को आने दो। इधर आज भगवान का छठियारा है, नंद बाबा हुई आनंद मग्न है। और नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा। ये 6 महीना पहले से ही भाभी जी की सेवा करने आई हुई थी और रोज यही कहे कि भैया अगर लाला ने जन्म लियो ना तो फिर भाभी के गरबे का हलवा मोको ही चाहिए। नंद बाबा ने कहा बहना थारो आशीर्वाद लगे तो सही, निश्चित तुम्हारी मंतव्य हम पूरा करेंगे। बोले सदानंद भगवान की। आज छठियारा है, फिर से नगर को सजा दिया गया, मंगल कलश मंगल द्रव्य रख दिए गए, इत्रों का छिड़काव कर दिया गया और हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं। महाराज जो है नंद बाबा ने कुछ वालों को साथ में लिया, भैया चलो छठियारा है, हमारे बड़े राजा है महाराज कंस, उनको हम भेंट दे करके आए। दूध दही मक्खन का भेंट देने गए थे। गाँव में नगर में केवल छोटे छोटे बच्चे और केवल स्त्री समाज के लोग ही बचे, पुरुष वर्ग चले गए भेंट देने। कन्हैया के आगमन के खुशी में आज इसी बीच में अवसर पा करके पूतना का प्रवेश गोकुल में हो गया। अब देखो बहुत लंबी घूंघट डाल करके आ रही थी। श्रीमद् भागवत रहस्य में श्री डोंगरी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात लिखी है कि घूंघट डालना ये सनातन धर्म के विपरीत है। सर तक ओढ़ना ही आपकी मर्यादा है। सर तक ओढ़े रहो, कोई जरूरी कि 1.5 हाथ का घूंघट निकालो। घूंघट डालने की प्रथा जो है इस्लाम धर्मों के लोगों से प्रारंभ हुई है।
मुगलों के जमाने से। किसी भी सनातन धर्म में नहीं लिखा है माता जानकी जी कभी भी दशरथ जी के सामने घूंघट डाल के आई हूं, ऐसा किसी भी पन्ने में नहीं लिखा गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। और घूंघट रहकर ही क्या करेगा मेरे भाई, कई लोगों को ऐसा देखा गया है कि ना घूंघट एक हाथ का रहेगा और दे तनातन सास जी से बत कही करेंगी, जेठानी से बत लड़ाव करेंगी, ससुर जी से झगड़ा करेंगी, तो 1.5 हाथ का घूंघट केवल अच्छा आएगा। आप दूसरों का सम्मान करना सीख लो। और हाँ, सौभाग्यवती स्त्रियों का सर नहीं खोलना चाहिए, इतना तो सिस्टम है, सर कभी ना खुले। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि 5 हाथ का घूंघट डालो। आज घूंघट डाल करके आ रही है और घूंघट के अंदर बड़ा चमत्कार होता है। एक बार मेरी कथा राजस्थान में हो रही थी, बड़े ध्यान से सुनेंगे। जोधपुर में वहां का नियम है घूंघट डालना। बड़े बड़े पंडाल में वो लकड़ी के बीच में मोटे मोटे बम्बू लगाए जाते हैं। एक देवी जी रोज आते थे घूंघट डालकर और उसी बम्बू के पीछे अपना पीठ सटावे, बैठे 3 घंटा हिले तक नहीं। हम लोग तो समझे कि बड़ी एकाग्र मन से कथा सुनती है ये देवी। श्रोता बड़ी अच्छी है, लेकिन संजोग से एक दिन वो जाल वाला साड़ी पहन आई, क्या कहते हैं नेट वाला। और नेट वाली साड़ी में तो जानबे करते हो आप लोग, घूंघट डालो तो भी बिना घूंघट और चाहे ना डालो तो भी बिना घूंघट। घूंघट डालना या ना डालना सब बेकार है। उस दिन वो नेट वाली साड़ी पहन करके आई और बम्बू में पीठ अपना सटाई और 1.5 हाथ का घूंघट पड़ा है, हाथ जोड़कर इस मुद्रा में बैठी, आंख बंद की। 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीता। हम लोग मंच से देख रहे थे चमत्कार कि भाई का मामला है कि 1.5 घंटे से आंखें ही बंद है इसकी। तो समझ गए कि इसके पीछे कुछ रहस्य है। और एक बार जोर से जय घोष कराया, और जब जोर से जय घोष कराया तो सारे लोगों ने कहा गोपाल कृष्ण लाल की बोले जय। राजस्थान में, गुजरात में कन्हैया के बहुत अच्छे भक्त मिलेंगे आपको, बड़े भावुक भक्त वहां के होते हैं। और जय घोष हुआ, कम से कम 10,000 पब्लिक हुआ करती थी रोज। और जैसे जय घोष हुआ देवी जी के कान में जब वो जय पड़ा, चौंक करके जगी, हाजी हाँ जय जय। हमने कहा कि बहन जी थोड़ा खड़ी होंगी, खड़ी हुई। हमने कहा आज कथा में क्या सुनाया गया, बोले गुरुजी क्षमा करें सुन नहीं पाए, नींद आ गई। हमने कहा केवल आज ही कि रोज नींद आती थी आपको। बोले क्या करें ना, घर में इतनी व्यस्तता रहती है, दिन भर आराम करने का मौका नहीं मिलता, तमाम काम काज है। और कम से कम 3 घंटे आते हैं यहाँ बैठ करके, नींद बढ़िया आती है महाराज। हम तो भगवान से ही प्रार्थना करते हैं ऐसे बदल बदल के बाबा लोग आया करे, रोज हमें कथा का मौका मिला करे, 3-3 घंटे सोया करेंगे। क्योंकि घर पे ना तमाम काम काज का लफड़ा, और पति भी मेरा कुछ दूसरे टाइप का है, आता है तो हमेशा कर 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 लगाए ही रखता है महाराज। तो हमने कहा तो आप क्या करती हो बहन जी, बोले कि तो उनसे कम थोड़ी ना है, मेरे पिताजी 10 लाख दे करके मेरा विवाह किए हैं, वो एक बात बोलते हैं तो मैं 4 बात बोलती हूँ। लेकिन गुरुजी बड़ी परेशानी है, कोई उपाय हमको बता दो। हमने कहा एक साधारण उपाय है ना, कल से जब आपके पति जी बोलना शुरू करेंगे तब तुम मुंह में पानी लेकर बैठ जाना, फिर देखना ये चमत्कार झगड़ा कभी नहीं होगा। अब दूसरे दिन वो गई, जब उनके पति जी बोलना शुरू किए तो मुंह में पानी लेकर बैठी रही। अब एक दिन बोले, दूसरे दिन फिर बोले, फिर पानी लेकर बैठ गई। अब जब लगातार 2 दिन बोला, जवाब नहीं मिला, तो भी सुधर गया अपने आप में। अब भाई काहे को हमें बोलना, मेरी पत्नी लगता है संस्कारवान हो गई कथा सुन करके, अब बतलड़ाव नहीं करती है, कोई जवाब नहीं देती है, ऑटोमेटिक प्रेम हो गया दोनों के बीच में। इतने में चौथे दिन देवी जी आई और 500 का नोट लेकर ठाकुर जी पे चढ़ाई। अरे बाबा आपका वो जादू काम कर गया मेरे ऊपर। हमने कहा तो इसे नित्य व्यवस्था करके रखना, जब वो बोलना शुरू करेंगे तब तुम पानी लेकर मुंह में शुरू बैठ जाना आराम से। देखिए अगर एक नरम एक गरम हो तो काहे का झगड़ा फैलेगा, है कि नहीं। बात तो बिगड़ती है जब हम किसी से कम नहीं होते। बोले सच्चिदानंद भगवान की कथा सुनने में, सुन करके यदि संस्कार नहीं आया, हमें अपने से बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें एक दूसरे से कैसा बोलना चाहिए, तो फिर क्या सुनना और क्या सुनाना। लेकिन अक्सर कुछ देखा गया है, थोड़ा हम तो भाई भक्कड़ महात्मा है, मंच से बोल ही देते हैं, वाला बुरा लग जाए कोई बात नहीं, हमारा स्वभाव ही बचपन से है। सत्संग सुनने वाले श्रोता तो सुधर जाते हैं, लेकिन अक्सर सत्संगियों के साथ में रहने वाले जो होते हैं उन्हीं में सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है। क्योंकि 365 दिन सुनते हैं लोग,
कहीं ना कहीं कोई ना कोई फाल्टिंग कर ही देंगे, कोई ना कोई गड़बड़ी कर ही देंगे। अब इतना समझना चाहिए कि हम हमारा संस्कार क्या है, लोग हमें क्या कहेंगे। ये लोग नित्य बाबा जी के साथ सत्संग सुनते हैं, 9 दिन में सुनने वाले को जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और जो कम से कम 365 दिन में 300 दिन 280 दिन सुन रहा हो, उसके जीवन में यदि परिवर्तन नहीं आया, वे धिक्कारे हैं ना इस जीवन को। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अगर भैया किसी को बुरा लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज कथा कहाँ पहुंची, माताएं बताएंगी। घूंघट डाल करके पूतना रही है, तो याद ही होगा सभी को। आत्मसम्मान की सुरक्षा करें आप अपने। सास जी को माता समझकर सेवा करें, ससुर जी को पिता समझकर सेवा करें, जेठ जी को बड़ा भाई मान करके, जेठानी जी को बड़ी बहन मान करके उनके आज्ञानुसार उनकी भी सेवा करें। यही सबसे बड़ा घूंघट है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। आज पूतना आ रही है, सारे लोग खड़े हो गए घेर करके, समान गोपिकाएं, अरे भैया ये कौन आ रही है। किसी ने कहा लगता है अपने लाला को देखने के लिए स्वर्ग लोक से लक्ष्मी उतर करके आई है। बोले बहना कृपा करके बता दो वो नंद का भवन कौन है, क्योंकि मैं गांव में घूम रही हूँ। बोले नगर में घर घर में मंगल गाने गाए जा रहे हैं, क्योंकि घर द्वार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। घर द्वार न था ऐसा कोई घर में त्योहार न हो, परिवार न था ऐसा कोई जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार इस सुख से सदा शारदा भी फूली नहीं समाते थे। इस सुख से सदा शारदा भी फूली नहीं समाती थी। दो तेरी चाय नारी बन, बेदो की चाय नारी बने प्रभु को पालना सुनाती दो के चाहे। यहाँ तक कि तमाम देवियां भी, देवांगनाएं भी भेष बदल कर गोपी का वेश धारण करके भगवान का दर्शन कर रही हैं। वेद की जो ऋचाएं हैं ये भी स्त्री बन करके आई और भगवान को पालना झुला रही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और बड़ा ही सुंदर मंगल गान हो रहा है। आइए हम लोग भी मिल करके भगवान को पालना झुलाएं और एक मंगल गान करें, और इसके बाद आगे की कथा प्रस्तुत की जाएगी। धनी धनी भादो महीना के सुघर समयन हो। सब लोग मिल करके गाएंगे। धनी धनी भादो महीना के सुघर समयन हो। हे राम जन्म में है कृष्ण कन्हैया परम सुख दयाल हो। रामा जन्म में है कृष्ण कन्हैया परम सुख दयाल हो। धनी भादो महीना बाके सुघर समयन हो। भादो महीना के सुघर समयन हो। राम जन्म में है कृष्ण कन्हैया परम सुख दयाल हो। राम जन्म में है कृष्ण कन्हैया परम सुख दयाल हो। धनी
भगता वही हो, धन धन गोकुल की पति बना प्रभु भगता वही हो। हे राम धनी धनी माई यशोदा बिन बात था वही हो। राम धनी धनी माई यशोदा बिन बात था वही हो। सभी लोग भगवान के आगमन का मंगल गीत गाते रहे। जय हो। ये जो सुख दुर्लभ ब्रह्मा आदि सब दे वही हो, जो सुख दुर्लभ ब्रह्मा आदि सब देव हो। राम गोकुला के सगरो बसैया सहज ही में पावई हो। रामा गोकुला के सगरो बसैया सहज सुख। इतना ही नहीं, हे राम छपिया के सगरो बसैया सहज सुख पावई हो। राम छपिया के सगरो बसैया सहज सुख पावै हो। द्वारे पर बाजी बधाई महल बीच सोहन हो। द्वारे पर बाजे बधाई महल बीच सोहन हो। द्वारे पर बाजी बधाई महल बीच सोहन हो। द्वारे पर बाजे बधाई महल बीच सोहन हो। राम सोहत आई की गोद ललन मनोहर हो। राम सोहत आई की गोद ललन मनोहर हो। बड़ा है मस्त मस्त तेरा नाम बड़ा है मस्त। तेरा नाम बड़ा है मस्त मस्त तेरा नाम बड़ा है मस्त। तू काल घटा घन घोर घोर, काल घटा घन घोर घोर, काल घटा घन घोर घोर जैसे बागों में मोर मोर। तेरा नाम है माखन चोर चोर, तेरा सूर न होवे अस्त अस्त। तेरा नाम बड़ा है मस्त मस्त, तेरा नाम बड़ा है मस्त मस्त, तेरा नाम बड़ा है मस्त। तेरा सोहत आई के गोद राम मनोहर हो। राम सोहत आरती करही जुवती जन मंगल गावही हो। आरती करत जन मंगल गावै हो। देखिए हमारे बड़े ही प्रेमी जो आपके आचार्य बन करके आचार्य के रूप में समस्त भोजन कार्य का भार देख रहे हैं। और साथ ही में देखिए कितनी बड़ी श्रद्धा है आपको, बड़ा प्रेम है, हमारी कनिष्ठ समान है आप। भैया हमारे आचार्य श्री अनिरुद्ध शास्त्री जी और हमारे दीपांकर जी भी बड़े प्रेमी हमारे हैं। अगर इनको 2-4 दिन हम फोन ना करें ना, तो कथा जब नहीं रहती है तो भी अगर 2 दिन फोन ना करें तो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं, दौड़े दौड़े मेरे घर तक चले जाते हैं। क्या बात है, बड़ा स्नेह है। ऐसे ही ठाकुर जी इन पर कृपा बरसाते रहेंगे। लोग भगवान के भक्त बन करके दिन रात इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र
देश विदेश सर्वत्र जाकर के ठाकुर जी की आराधना को करते रहे और भक्तों से कराते रहे। आरती करही जुवत जना मंगल गावही हो, आरती करते जुगल जना मंगल गावही हो। रामानंद बाबा मैया यशोदा परम सुख पावई हो, रामानंद बाबा मैया यशोदा रामानंद बाबा मैया यशोदा परम सुख पावई हो, आनंद बाबा मैया यशोदा परम सुख पावई हो। धनी भादो महीना बाके सुहर समैया हो, धन धन भादो महीने बाकी भोर समैया और एक बार थोड़ा ताली बजाएंगे हमारे भैया अमर त्रिपाठी जी के लिए, जय हो। जो बड़ी मेहनत से और इस उम्र में जिनको भक्ति का रंग चढ़ गया। इस उम्र में लोग बच्चे बचपना बनकर घूमते हैं और वास्तव में ये बच्चे बड़े ही सत्संगी हैं, जो अपना सारा लगन विवाह सबका सट्टा बंद करके और केवल भगवान की सेवा के लिए बड़ी थोड़ी सी ही राशि में और अपना अथक प्रयास करके इस कथा को यत्र तत्र सर्वत्र प्रसारित कर रहे हैं। आज जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, कोमलानंद जी महाराज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दी गई घंटी को टच करके आल पर जाकर टच कर दें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ताकि आने वाली प्रत्येक कथा प्रत्येक भजनों का जो संग्रह है ठाकुर जी ने जो भी ज्ञान दिया इसके आधार पर जो सेवा करते रहेंगे इधर उधर आपको बैठ करके घर पे भी श्रवण करने का अवसर मिलता रहेगा। तुम्हारे अमर भैया के लिए एक बार ताली। और जो इस कथा को सुंदर ढंग से सजा रहे लैपटॉप के माध्यम से सागर जी, ये राम श्याम की जोड़ी है। जय हो। धनी धनी भादो महीना बाके सुघर समैया हो, धन धन भादो महीने बाकी सुघर समैया हो। राम जन्म है कृष्ण कन्हैया परम सुख दैया हो, कृष्ण कन्हैया परम सुख दैया हो, राम जन्म है कृष्ण कन्हैया परम सुख दैया हो, राम जन्म है कृष्ण कन्हैया परम सुख दैया